अनवांटेड मैरिज, मेरे यानी आरजे सोना के साथ। एपिसोड 1, मीरा और उसकी फैमिली। मुंबई शहर, जहां कभी रात नहीं होती, वहीं हमारी मीरा को पूरी रात कम पड़ जाती है सोने के लिए। पूरे कमरे में सामान इधर उधर फैला हुआ था और मीरा मजे से कंबल ओढ़कर सो रही थी। अलार्म क्लॉक इतनी तेजी से बज रही थी, पर मजाल है जो मीरा की नींद खुल जाए। तभी कमरे में एक औरत आई। उसकी उम्र वहीं कुछ 40 के आसपास होगी। वो सिंपल सूट सलवार के साथ दुपट्टा डाले थी और उसके साथ ही उन्होंने अपने बालों का सिंपल सा जूड़ा बना रखा था। ये और कोई नहीं, मीरा की माँ शांति जी थी, जो अंदर आते ही तुरंत उसके ऊपर से कंबल हटाती है, जिसके कारण मीरा की नींद खुल गई और वो अपनी अलसाई आवाज में बोली, माँ सोने दो ना। उसकी बात सुनकर शांति जी सख्त आवाज में बोली, सोने दो की बच्ची, 8 बज गए हैं, जल्दी उठ। मीरा हल्की नींद में ही उठकर बैठ गई। उसका गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने काले बाल उसकी सुंदरता को दर्शा रहे थे। मीरा मजाक के लहजे में बोली, माँ मैं सोने दो की बच्ची नहीं, आपकी बच्ची हूँ। इतना सुनते ही शांति जी ने मीरा के कान को पकड़ लिया और उसे आंख दिखाते हुए बोली, कब बड़ी होगी तू? 6 महीने बाद तेरी शादी है। तभी अंदर आते हुए मीरा के पापा रितेश जी मुस्कुरा कर बोले, हाँ तो हमारी प्रिंसेस को उसके लिए बड़े होने की क्या जरूरत है। पापा को देखकर मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुश होते हुए बोले, बिल्कुल ठीक कहा पापा, आई लव यू। रितेश जी बेड पर बैठते हुए बोलते हैं, आई लव यू टू माई प्रिंसेस। तभी शांति जी दोनों को देखते हुए बोली, आपने ही बिगाड़ रखा है इस लड़की को। इतना सुनकर मीरा हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अरे माँ ये प्यार है, और वैसे भी मैं बिगड़ी हुई होती तो पूरी रात सोने की जगह पार्टी कर रही होती। रितेश जी मीरा के सर पर हाथ फेर कर बोले, हाँ मेरी प्रिंसेस तो कभी बिगड़ ही नहीं सकती। शांति जी बोलती है, ये आप दोनों ना बस एक दूसरे की तरफदारी करते रहो। शांति जी की बातें सुनकर रितेश जी और मीरा हंसने लगे। फिर मीरा अपनी हंसी कंट्रोल करके बोली, मम्मा आप इतने से ही चिढ़ रही हो, मगर अभी तो चाचू चाची और युवी भाई मेरी तरफदारी करने के लिए बचे हैं। शांति जी बोली, तेरे युवी भाई अभी यहाँ नहीं है। तो मीरा चिढ़ाते हुए बोली, कोई बात नहीं मम्मा, शाम तक आ ही जाएंगे। शांति जी मीरा को डांटते हुए कहती है, तू चुप कर और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जा, और आप भी चलिए। शांति जी और रितेश जी बाहर जाने के लिए खड़े हुए। तभी मीरा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर बेड पर खड़ी होकर डांस करने लगी। ये देखकर शांति जी ने अपना सिर पीट लिया। फिर शांति जी बोली, मीरा जल्दी फ्रेश हो जा। मीरा डांस करते हुए ही बोली, मम्मा बस 2 मिनट में आती हूँ। मीरा फिर अपने डांस में बिजी हो गई। रितेश जी ने मुस्कुराते हुए शांति जी को बाहर चलने का इशारा किया और दोनों बाहर चले गए। मीरा थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम में चली गई और कुछ ही देर में नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मीरा ने शॉर्ट्स के साथ एक ढीली सी टी शर्ट पहनी थी। मीरा अपने चाचू राजेश जी को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग चाचू। डाइनिंग टेबल पर बैठे राजेश जी मुस्कुराए और बोले, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। तभी किचन से एक महिला बाहर आई। ये है विभा जी, मीरा की चाची। मीरा विभा जी को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग माय स्वीट चाची। विभा जी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मीरू। रितेश जी भी आकर बैठ गए। तभी शांति जी किचन से ब्रेकफास्ट लेकर आ गई। मीरा खाते हुए एक नजर सबकी ओर देखकर पूछी, युवी भाई आज शाम को आ जाएंगे ना? विभा जी हामी भरते हुए बोली, हाँ बेटा आ जाएगा। युवी उर्फ युवराज खुराना मीरा के चाचा जी का बेटा था। दोनों भाई बहन में सगे भाई बहन से भी ज्यादा प्यार था। मीरा जहां भी गलतियां करती थी, युवी उसकी हर गलती को सुधारता था। युवी मीरा को खुद से भी ज्यादा प्यार करता था। पर हाँ, झगड़ा तो उनके रिश्ते की सबसे बड़ी निशानी थी। हाँ तो मीरा उर्फ मीरा खुराना रितेश खुराना की एक लौती बेटी थी। ये लोग संयुक्त परिवार में रहते थे।
इस परिवार में मीरा, मीरा के माँ पापा, चाचा चाची और उनका इकलौता बेटा युवराज खुराना था। मीरा का परिवार मुंबई में रहता था। उनका घर घर नहीं, आलीशान बंगला था। उनका घर बहुत ही बड़ा था। घर के बाहर बहुत बड़ा सा गार्डन था। घर में एक बड़ा सा हॉल था जिसमें बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे और साइड से सीढ़ियां थी जहां से ऊपर जाने का रास्ता था। विशु उर्फ विशाखा खन्ना मीरा की बेस्ट फ्रेंड थी। विशु का घर मीरा के घर के सामने ही था, जो कि बिल्कुल मीरा के घर की तरह बड़ा था। नाश्ता करने के बाद रितेश जी और राजेश जी अपने ऑफिस चले गए। मीरा शांति जी से बोली, माँ मैं विशु के यहाँ जा रही हूँ और फिर वहीं से डांस क्लास के लिए चली जाऊंगी। शांति जी बोली, जा, पर हाँ क्लास जाने से पहले कपड़े बदल लेना। इतना सुनकर मीरा ने मुंह बना लिया और क्यूट सा फेस बनाकर बोली, पर मम्मा इन कपड़ों में क्या बुराई है। विभा जी मीरा को समझाते हुए बोली, मीरू बेटा कपड़ों में बुराई नहीं है, पर ऐसे बाहर मत जाना, जीन्स पहन लो बेटा। दीदी कुछ सोचकर ही बोल रही हैं। मीरा मुंह बनाते हुए बोले, ठीक है, और मीरा अपने कमरे की ओर चली गई। कुछ देर बाद मीरा बाहर कमरे से आई तो उसने ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट टॉप पहना था और टॉप के ऊपर डेनिम जैकेट पहनी थी। आंखों में काजल लगाया था और बालों को समेटकर जूड़ा बना रखा था। मीरा घर से बाहर निकली और सामने वाले घर में जाकर डोरबेल बजाई, जिसे सुनकर एक औरत ने दरवाजा खोला। ये सिम्मी जी थी, विशु की मॉम। सिम्मी जी मीरा को देखकर बोली, आजा मीरू। मीरा मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग आंटी, विशु कहाँ है? सिम्मी ने बताया, अपने कमरे में। उनके इतना कहते ही मीरा अंदर आ गई। सामने ही संजीव जी बैठे हुए थे। मीरा संजीव जी से बोली, हेलो माय डियर अंकल जी, गुड मॉर्निंग। संजीव जी बोले, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? मीरा बोली, आपकी तरह मस्त और कूल। मीरा के इतना कहते ही संजीव जी हंसने लगे और बोले, अच्छा है, ऐसे ही रहो, जाओ विशु से मिल लो। और फिर मीरा विशु के कमरे में चली गई। विशु अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर की जीन्स और हल्के पिंक कलर का ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था और वो अपने मेकअप में लगी हुई थी। मीरा रूम में आकर बोली, ओए बस कर, डांस क्लास चल, बच्चे वेट कर रहे होंगे। विशु लिपस्टिक लगाते हुए बोली, जस्ट चिल मीरू डार्लिंग। मीरा बोली, अब कितना मेकअप करेगी? विशु मस्कारा ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए बोले, बस हो गया, चल। और वो दोनों वहां से बाहर चली आई। मीरा स्कूटी चला रही थी और विशु पीछे बैठी थी। कुछ ही देर में दोनों एक जगह पहुंची जहां बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर सुनहरे अक्षरों में उड़ान लिखा था। वो दोनों अंदर आई कि तभी सारी बच्चियां उनसे चिपक गई। सभी बच्चियां खुशी से उछलते हुए बोलने लगी, दीदी दीदी। तभी सामने से एक महिला आई जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 के आसपास होगी। उन्हें देखकर मीरा और विशु उनके पास आते हुए बोले, नमस्ते अम्मा। सुजीता जी बोली, नमस्ते बेटिया। उड़ान एक एनजीओ का नाम था जिसकी केयरटेकर सुजीता ताई थी, जिन्हें वहां सब अम्मा के नाम से बुलाते थे। ये एनजीओ रितेश जी और संजीव जी ने बनवाया था। इस एनजीओ में बहुत सी लड़कियों बच्चियों को जगह मिली थी जो कभी कचड़े के डिब्बे, कभी रेलवे स्टेशन, अस्पताल के बाहर, तो कभी एनजीओ के बाहर पड़ी मिलती थी। मीरा और विशु यहाँ उन लड़कियों को सुबह डांस तो शाम 4 बजे सेल्फ डिफेंस सिखाती थी। मीरा और विशु ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और फिलहाल बस यही कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों ने डांस क्लास शुरू की और सभी लड़कियां मजे से डांस सीखने लगी। और फिर बाद में मीरा और विशु डांस क्लास खत्म करके वहां से चली गई। मीरा स्कूटी चला रही थी और विशु पीछे बैठी थी। तभी मीरा को रास्ते में गोलगप्पे का ठेला देखा तो मीरा ने झटके से स्कूटी रोक दी। विशु इस तरह ब्रेक लगाने से मीरा के कंधे पर आ गई। वो डरते हुए बोली, क्या हुआ मीरू? मीरा सामने गोलगप्पे का ठेला ललचाई नजरों से देखते हुए बोली, गोलगप्पे।
दोनों स्कूटी से उतरती और गोलगप्पों पर टूट पड़ी। तभी सामने से एक लड़की आ गई। उस लड़की ने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और डार्क मेकअप किया था। हैवी इयररिंग्स पहनी थी। वो लड़की मीरा और विशु को ठेले पर गोलगप्पे खाते देख मुंह बनाकर बोली, एव, तुम दोनों यहाँ कैसे खा सकती हो? विशु गोलगप्पा मुंह में रखते हुए बोली, डार्लिंग, हाथों से। ये है शिवी। शिवी उर्फ शिवानी मेहता। शिवी बोली, पर ये इतनी डाउन मार्केट जगह है, अपने स्टेटस का कुछ तो ख्याल रखो। मीरा ठेले वाले को पैसे दी और विशु के साथ शिवी के पास आकर बोली, स्वीट हार्ट, ठेले पर जो गोलगप्पे खाने का मजा है ना, वो किसी भी 5 स्टार होटल में नहीं। मीरा की बात सुन शिवी मुंह बनाकर बोली, जो मर्जी वो करो, मैं मॉल जा रही हूं, चलोगी तुम दोनों? विशु उसे मना करके एक्साइटेड होते हुए बोली, नो बेबी, आज हम मूवी देखने जा रहे हैं और वो भी SRK की। शिवी चौंक कर बोली, सीरियसली, तुम लोगों को SRK की मूवीज पसंद है? शिवी की बात सुनकर विशु आईब्रो उठाकर उसे घूरते हुए पूछती है, हाँ, कोई प्रॉब्लम? शिवी बोली, नहीं, जाओ तुम दोनों। इतना कहने के बाद शिवी वहां से चली गई। शिवी शिवानी मेहता मीरू और विशु की फ्रेंड थी, जो कि बहुत ही हाई फाई लड़की थी। उसे अपने लुक, अपने मेकअप और अपने स्टेटस के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। शिवी के जाने के बाद दोनों अपने घर पर कॉल करके मूवी के लिए बता देती है और फिर मूवी देखने चली गई। मूवी देखने के बाद दोनों सिनेमा हॉल से बाहर निकली और समय देखा तो 3 बज रहे थे। अब मीरा और विशु दोनों दोबारा NGO की तरफ चल दी, क्योंकि उनकी सेल्फ डिफेंस की क्लास का टाइम होने ही वाला था। कुछ देर बाद दोनों दोबारा NGO पहुंची और बच्चों को चॉकलेट दी। फिर दोनों ने सेल्फ डिफेंस की क्लास शुरू कर दी। दोनों को ही अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करना पसंद था और वो करती भी थी। इसीलिए NGO के सब बच्चे और अम्मा उन दोनों से बहुत ही खुश रहते थे। मीरा को भी NGO आना बहुत पसंद था और यहाँ इनकी हेल्प के लिए उससे जो होता वो जरूर करती थी। क्लास लेने के बाद दोनों वापस स्कूटी पर बैठकर घर जाने लगी। तभी विशु को भेलपुरी वाले का ठेला दिखा। भेलपुरी देखते ही विशु के मुंह में पानी आ गया और वो जोर से चीखी, मीरू, स्कूटी रोक। मीरा ब्रेक लगाते हुए बोली, क्या हुआ बेबी? विशु स्कूटी से उतरते हुए बोली, भेलपुरी वाला। मीरा ने स्कूटी एक साइड में पार्क की और दोनों जाकर भेलपुरी लेने लगे। तभी मीरा की नजर एक छोटी लड़की पर गई। वो लड़की देखने में वहीं कुछ 5-6 साल की लग रही थी। वो बच्ची उनकी तरफ ही देख रही थी। बच्ची देखने में बहुत क्यूट थी, पर उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो बहुत दिनों से भूखी थी। मीरा उसके पास गई। फिर मीरा उस बच्ची को देखते हुए बोली, क्या हुआ, आपको खाना है? वो तरसती निगाहों से मीरा के हाथ में भेलपुरी देखते हुए बोली, हाँ। मीरा ने उसे भेलपुरी दिलाई तो वो बच्ची भी उस भेलपुरी पर टूट पड़ी। जब बहुत दिनों से भूखे होने के बाद खाना मिले तो ऐसा ही होता है। मीरा और विशु उसके पास ही रुकी रही। मीरा वहां पर एक दुकान से पानी की बोतल खरीद कर लाई और उस बच्ची को पीने के लिए पानी दिया। मीरा उस बच्ची से प्यारी सी आवाज में बोली, बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बच्ची पहले तो मीरा के चेहरे को गौर से देखती रही, फिर वो अपनी मासूम सी आवाज में बोली, दीदी, मम्मा तो नहीं है, वो भगवान जी के पास है और पापा थे। मैं उनके साथ ही आ रही थी। उन्होंने मुझे कहा मैं इंतजार करूं, वो आएंगे, पर नहीं आए। ये सुनकर मीरा और विशु की आंखें नम हो गई और साथ ही उन्हें गुस्सा भी आने लगा। मीरा ने उस बच्ची से उसका नाम पूछा। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़की बोली, मेरा नाम गुड़िया है, मम्मा की गुड़िया। उस बच्ची की बात सुनकर मीरा की आंखें फिर नम हो गई। मीरा और विशु दोनों बच्ची को अपने साथ लेकर उड़ान NGO आई और उसे वहां छोड़कर वापस घर आ गई। घर के बाहर ही मीरा ने स्कूटी रोक दी और दोनों स्कूटी से उतर गई। तभी मीरा का फोन बजा।
स्क्रीन पर शरद का नाम लिखा था। मीरा कॉल रिसीव नहीं की। विशु ने ये देख लिया और मीरा की ओर देखते हुए धीमे से बोलते हैं, मीरू कॉल तो रिसीव कर ले। मीरा बुझे मन से बोली, नहीं मेरा मन नहीं है। विशु अपने बाल खुजाने लगी और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, मन तो मेरा भी नहीं है कि तू उस घन चक्कर शरद के बच्चे से शादी करे। उल्लू का पट्टा है पूरा, घन चक्कर कहीं का। मीरा उसकी बात सुनकर विशु को आंख दिखाते हुए बोली, विशु तू अब शुरू मत हो, अभी मन नहीं है बात करने का, बाद में कर लूंगी, और इतना बुरा नहीं है वो। विशु फिर से मुंह बनाकर खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, इतना नहीं, बहुत बुरा है घन चक्कर, शरद का बच्चा। मीरा अपना सर पकड़ते हुए बोली, हाय रब्बा, तू ना आज मुझे पागल ही कर देगी। विशु मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, अरे मेरी जान, तू पागल मत हो, तेरे बिना मेरा क्या होगा। मीरा गुस्से में बोली, तू हरकतें ही ऐसी कर रही है, सब जानती है फिर भी। विशु मीरा के गाल पर किस करते हुए बोली, ठीक है डार्लिंग, अब नहीं बोलूंगी। मीरा एक आंख उठाकर विशु को घूरते हुए बोली, लास्ट टाइम भी यही कहा था बेबी। विशु क्यूट सा फेस बनाकर बोली, ओके प्रॉमिस, अब नहीं कहूंगी। मीरा हंसते हुए बोली, चल बाय, कल मिलेंगे। विशु बोली, मीरू कल तू सब संभाल लेना। विशु की बात सुनकर मीरा उसे देखते हुए पूछती है, क्यों, तू कल नहीं आ रही है क्या। विशु एक्साइटेड होते हुए बोली, नहीं कल मैं नहीं आऊंगी, कल मेरे नील भाई वापस इंडिया आ रहे हैं, तो कल मैं नहीं आऊंगी। मीरा मुंह बना लेती है और बोलती है, तो यार तू एक टाइम तो चल सकती है। विशु बोली, कल सुबह भाई आएंगे तो मैं शाम को चलूंगी तेरे साथ सेल्फ डिफेंस की क्लास लेने, पर सुबह का तू देख लियो ना। मीरा बोली, ओके ठीक है, मैं देख लूंगी। विशु मुस्कुराई और दोनों अपने अपने घर चली गई। मीरा अपने कमरे में सोच रही थी कि कल वो उस बच्ची से मिलेगी, पर विशु साथ में नहीं होगी। ये सोचकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो हर रोज विशु के साथ ही जाती थी। मीरा अब कमरे में इधर उधर टहलते हुए खुद से ही बात करने लगी, चलो कोई नहीं, वैसे भी विशु बहुत मिस कर रही थी अपने नील भाई को। हर समय नील भाई नील भैया करती रहती थी। देखते ऐसा क्या है विशु के मिस्टर नील खन्ना में।